तो चलिए दोस्तों, बात यहाँ एक वैकेंसी की कर लेते हैं कि एस जो आई हुई है यहाँ एक बैंक से आई हुई है, ठीक है। जो आई हुई है SCD-CCB से आई हुई है, एक कलर की पोस्ट आई हुई है। तो हम आज इसी पे बात करते हैं। तो इस पे आपको क्या कि हम पूरा डिटेल से आपको बता देंगे, एकदम अप्लाई डेट, लास्ट डेट क्या है, पूरा कहीं आपको कन्फ्यूजन रहने वाला नहीं है। यदि कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब बस यहाँ ये बात यह है कि ये पोस्ट जो है ये आपका कर्नाटक में जॉब लोकेशन रहेगा, ये आपको पहले ही बता देते हैं। तो सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं, लेकिन आपको मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि लास्ट डेट, सबसे पहले लास्ट डेट 18 तारीख है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, आप जाके अप्लाई कर लेंगे। वही बात कर लेते हैं कि जैसे कि आपको बता दिए थे कि कलर की पोस्ट है SDC, तो यहाँ सेकंड डिवीजन कलर की यहाँ पोस्ट आई हुई है। और SCD-CCB का मतलब क्या है, ये कौन सा बैंक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसका मतलब है कि द साउथ ईस्ट कैनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से ये पोस्ट आई हुई है सेकंड डिवीजन कलर की, जो जिसका टोटल फोर्स 123 है, जिसको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। जैसे जनरल को 62 और सबको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया, आप आराम से देख सकते हो। और इसमें फीमेल का जो है 40 सीट रखा गया है। सैलरी जो बता देते हैं कि सैलरी यहाँ 24,000 तो स्टार्ट रहेगी ही, लेकिन आपका जो है बढ़ते बढ़ते आपका 55,000 प्लस सैलरी आपकी हो जाएगी। यदि मंथली की बात करें तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, आप किसी भी स्ट्रीम से तो आप अप्लाई कर देंगे। लेकिन यदि जो MBA किए हुए हैं या BCom किए हुए हैं तो उनके लिए थोड़ा प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो बेस्ट रहे। और 50% कम से कम ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स होना चाहिए, और 6 मंथ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मतलब DCA जो हो गया, DCA आपके पास होना अनिवार्य है। यदि 1 साल का भी है तो चलेगा, लेकिन कम से कम 6 महीना का होना चाहिए। वही एग्जाम सेंटर इसमें नहीं दिया गया कि कहाँ रहेगा, तो जैसे कि जॉब लोकेशन आपका कर्नाटक रहने वाला है, तो ये शायद एग्जाम सेंटर नहीं दिया गया है। ऐसे अदर स्टेट वाले भी से अप्लाई कर सकते हैं। तो एज यहाँ 21 से आपका 35 साल रखा गया, लेकिन ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC का 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है। मतलब कि ST जो 21 से 40 तक के आते हैं तो अप्लाई करेंगे, OBC को 38 साल तक इसमें एज रखी गई है। और इसी की बात करें तो फी SC ST के लिए 590 रुपया है, और UR OBC वालों के लिए इसमें 1080 रुपये फी रखी गई है। और आपको यहाँ बता देते हैं कि अब यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। दो ज़्यादा सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, बस इसमें 2 स्टेज है। आपका एक रिटर्न लिया जाएगा और एक आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो रिटर्न कम से कम 200 मार्क्स का आपका होने वाला है, जिसमें कि सब्जेक्ट आपका कन्नड़ लैंग्वेज आपकी आनी चाहिए। मैं जो 50 मार्क्स के रहेंगे, इंग्लिश से 25 मार्क्स रहेगा, GK से 25 मार्क्स हैं, बैंकिंग सेक्टर से 50 मार्क्स रहेंगे, और वही कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी जो है इंडिया का, उससे 25 मार्क्स रहेंगे, और एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटी से 25 मार्क्स के रहने वाले। मार्क्स में बताया, क्वेश्चन बताया नहीं है। तो यह 200 टोटल मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, और यदि 200 मार्क्स में से आप कट ऑफ में आ जाते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू ज़्यादा नहीं है, आप पास हो जाएंगे। तो अब यहाँ जब पूरा कुछ था नहीं, इसका एग्जाम पैटर्न सब कुछ दीजिए है, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा। और जिनको बेंगलुरु मतलब कर्नाटक में जिनको जॉब करनी है तो बेस्ट जॉब है ये, और सैलरी आपकी 55,000 जो है स्टार्ट रहेगी। अच्छी जॉब है, जॉब कीजिए। आज के लिए इतना ही, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।